हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 54.46% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 26.67% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.47% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 19.58% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 114 रुपया 87 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4531 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो पैसा लगा है वो टोटल पैसा लगा है 4531 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 69,153 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,97,752 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 65% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,54,543 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 118% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,460 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,03,246 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,10,956 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 63 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इंफोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, एशियन पेंट लिमिटेड केमिकल्स, सीईएससी लिमिटेड एनर्जी, केसी इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड समर्था मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99% और कैश पे है 1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 19%, सर्विस पे 12.8, अदर्स 12.3, हेल्थ केयर 9.3, कंस्ट्रक्शन 9, केमिकल 8.6, कैपिटल गुड्स 8.4, एनर्जी 8.1, टेक्नोलॉजी 7.1 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5.3%। यानी कि अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.66 और पीवी रेशियो 3.97। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 1,000 रुपया का करना होगा
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 100 रुपये से लमसम कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपये से आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 54.5, 3 साल में 26.7, 5 साल में 25.5 और एनुअल है 19.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 36.4, 3 साल में 14.5, 5 साल में 18.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो टॉप 5 में ये हमेशा अपना जगह बना रहा है। तो अगर आपने जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं या फिर करना चाहते हैं तो क्या टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए एसआईपी और लमसम का। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होना होगा वो होगा 6-10 का फॉर्मूला होगा, यानी कि 6 साल यहाँ पे लमसम और 10 साल एसआईपी। अगर आप इतने टाइम तक इसके अंदर कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छा आपको रिटर्न दे देगा और दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास तो काफी सारा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, लेकिन इनसे बेटर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजय कुमार छबेरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का काइंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट है भी 114 रुपया 87 पैसा। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।